हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो भाई अभी यूट्यूब पर बहुत चर्चा चल रही है कट ऑफ आप वीडियो देख देख के थक गए होंगे कट ऑफ की। और समझ नहीं आ रहा है कि कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी। आप लोग परेशान हैं एकदम से, क्योंकि कुछ लोगों का स्कोर बॉर्डर लाइन पे है, कुछ लोगों का अच्छा स्कोर है। तो जिसका अच्छा स्कोर है वो तो एकदम कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका थोड़ा कम है वो डर रहे हैं कि भैया पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उन सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे और हम समझेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, उस फैक्टर के बारे में भी समझेंगे और कितनी रह सकती है कट ऑफ। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में आराम से बताएंगे आपको। और आप देखना कि जो चीज़ें मैं बताऊंगा आप उससे सहमत होंगे, क्योंकि मैंने डेटा को एनालिसिस किया है पूरी तरह से। उसके बाद ही मैं सारा चीज़ बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो एक एक करके बात करते हैं भाई। इसमें टोटल 6 फैक्टर हैं, मतलब कट ऑफ एकदम मीडियम रहने के 6 फैक्टर हैं, जिससे ना तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है ना तो बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है। लेकिन पिछले जो 60,244 की भर्ती हुई है उसके मुकाबले आपकी कट ऑफ जो है 20 से या 30 नंबर उछाल मारेगी, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। ये आपके सामने स्लाइड लगा दे रहे हैं, आप इसको देखना। सबसे पहला फैक्टर है वैकेंसी, दूसरा कंपटीशन, तीसरा निगेटिव मार्किंग, चौथा एग्जाम लेवल और पांचवा जो है लगातार जो भर्ती आई है उसके बारे में 60,244, फिर 32,000 आई इसके बारे में बात करेंगे। और छठवां है 60,244 में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके बारे में। ये छह फैक्टर पे हम एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद हम डेटा एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि हाँ कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले भाई वैकेंसी के ऊपर बात करते हैं। तो वैकेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। आप देखो 60,244 की जो वैकेंसी आपकी बीते दिनों में कंप्लीट हुई है, वो उसके मतलब तुलना में आपकी वैकेंसी जो है 32,000 जो ये है ये डाउन है। 32,000 प्लस वैकेंसी मतलब आधी वैकेंसी है। और कंपटीशन लेवल का देखा जाए तो भाई फॉर्म भी अगले के मुकाबले, अगले तुलना में 60,244 के मुकाबले इस बार फॉर्म भी कम पड़े हैं। ठीक है, तो 28 लाख आपके फॉर्म पड़े हैं और 21 लाख बच्चे पेपर में उपस्थित हुए हैं। 21 लाख प्लस मतलब मान लो मोटा मोटा 22 लाख के हिसाब से। और देखा जाए तो इस हिसाब से तो भाई 60,244 के मुकाबले आधी है, तो कंपटीशन बढ़ना चाहिए। लेकिन कंपटीशन ना बढ़ने का कारण अभी आगे चल के हम बताएंगे। कंपटीशन कंपटीशन जो है भाई, कंपटीशन बढ़ा है। ठीक है, इसे भी नहीं कह सकते हाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि जो क्रीमी क्रीमी बच्चे थे जो छूट गए थे 60,244 में, और कुछ बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे थे वो छूट गए थे, वो 32,000 में जो ये है वही सब आएंगे। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं उसमें से 10-5% ही सीट कवर कर पाते हैं, बाकी पुराने ही सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि पुराने जो रहते हैं वो अपना सब कुछ पढ़े रहते हैं और एक दो एग्जाम का उनको अनुभव रहता है। ठीक, तो हो गया भाई। कंपटीशन के बारे में बात करें तो कंपटीशन हाँ 5% 10% आप प्लस ही लेके चल सकते हो, कम नहीं ले सकते। और निगेटिव मार्किंग देखो भाई, निगेटिव मार्किंग में क्या होता है, निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा फैक्टर है कट ऑफ को डाउन और अप ले जाने का। निगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि अगर आपको जो क्वेश्चन रहेगा कि हाँ आप 100% श्योर रहोगे या 90% 95% आप उसी क्वेश्चन को ही सॉल्व करोगे। ठीक है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग 60,244 की वैकेंसी में थी, अब की बार उसको हटा दिया गया है। तो जब उसको हटा दिया गया तो आप मान सकते हो कि जब निगेटिव मार्किंग हटी तो बच्चा पूरे 150 क्वेश्चन करके आएगा, 150 में 150। तो जब 150 में 150 करके आएगा तो कम से कम 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन उसके तुक्के लगने फिक्स हैं। ठीक है, जितना वो करके आता था उससे तुक्के लगने, और माइनस मार्किंग के भी नंबर नहीं कटने, 5-6 नंबर उसका जोड़ लो, क्योंकि माइनस में भी करते थे लोगों के जो क्वेश्चन आपको नंबर आपका गलत होता था, वो जो नंबर करते थे आपके वो भी आपको मिलेंगे। तो मान के चलो कि ये एक फैक्टर है कि आपका प्लस 20 या 30 नंबर जो कट ऑफ रही है उससे हाई जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल का। तो एग्जाम लेवल भाई पहले से 10% लगभग आसान था। भाई आसान कहा जा सकता है क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था 60,244 का, और अब की बार एग्जाम दिया था तो पिछले के मुकाबले मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर पाया और मेरा एग्जाम भी अच्छा खासा गया है। तो उस हिसाब से मैं बात कर सकता हूँ कि हाँ मुझे टाइम कम नहीं पड़ा। तो 10% मान के चलो कि एग्जाम पहले के मुकाबले आसान था। हाँ जीएस थोड़ी कठिन थी और हिंदी भी थोड़ी सी कठिन थी, बाकी रीजनिंग और मैथ में तो बिल्कुल भाई दम नहीं था। जिसने मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ी है ना उसके समझ लो नंबर अच्छे बने होंगे। तो एग्जाम लेवल के हिसाब से माने तो 10% आसान ही था। और अब बात करते हैं भाई लगातार भर्ती। ये भर्ती आई है अपनी 60,244 वाली 2024 में कंप्लीट हुई, उसके बाद तुरंत ही ये भर्ती दे दी गई अपनी 32,000।
तो लगातार भर्ती, मतलब आप समझो लगातार जब भर्तियां आती हैं तो कंपटीशन कम होता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पहली भर्ती में हो चुके होते हैं, सेकंड वाली भर्ती में वही बचते हैं, जैसे कुछ नंबरों से जिसका रुक गया सिलेक्शन, और जो अच्छी तैयारी कर चुके हैं, जो एसआई की तैयारी किए हैं, सब इंस्पेक्टर की, उसमें उनका नंबर रुक गया, तो वो बच्चे रह जाते हैं, जो क्रीमी क्रीमी बच्चे रह जाते हैं, जो छूटे रहते हैं, तो उनका सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस बनता है, तो वो कंपटीशन को अप ले जाते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि भाई वो बाहर हुए हैं तो जाहिर सी बात है अगले कंपटीशन में, मतलब अगली भर्ती में वो अच्छे से तैयारी करेंगे, और अच्छी से तैयारी करेंगे तो कंपटीशन को बढ़ाएंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं 60,244 में बच्चे जो थे उनके बारे में बात करेंगे। तो 60,244 जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं भाई, वो एकदम मतलब अच्छे लेवल के बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, वो सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक, जो तैयारी थी, क्योंकि ये वैकेंसी 2021 से कुछ वैकेंसी थी, तब से ये आनी आनी थी, तब से बच्चे तैयारी करे, 2-2 3-3 साल लग के एक बार एग्जाम भी हुआ, तो अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो सारे निकल गए। और 60,244 में यूपीएसआई के भी बच्चे थे, जिन्होंने पहले जो 9,000 वैकेंसी यूपीएसआई की आई थी उसमें बच्चे थे, वो 60,244 में भी सिलेक्ट हुए हैं, और कुछ बच्चे यूपीएसआई में जो अच्छे अच्छे थे वो सिलेक्ट हो गए। तो इसका एक थोड़ा कम जाने का कट ऑफ, इस पे बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल हम इन 6 फैक्टर को मिला के अगर बात करें तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, कट ऑफ आपकी जो रहेगी वो मीडियम में रहेगी, मतलब बहुत हाई नहीं जाने वाली है। ठीक, बाई बात कर लेते हैं कि कितनी रह सकती है कट ऑफ, उसके बाद हम अपना नंबर बताएंगे। नहीं, पहले मैं अपना नंबर ही बता देते हैं आपको। तो हमारा पेपर 8 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था, और मुझे पेपर जो है इजी लगा, ज़्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि 8 तारीख के सेकंड में मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं 128। ठीक, तो मेरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 128 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 32 रॉन्ग हैं, जिसमें से 30 जीएस के सही हैं, और 33 हिंदी सही है, और 17 मैथ सही है, 48 रीजनिंग सही है। भाई मुझे रीजनिंग में थोड़ा 2-3-4 क्वेश्चन में दिक्कत हुई, मतलब ऐसा है ना कि मैंने रीजनिंग और मैथ की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, और मैं पढ़ाई ही छोड़ दिया था जब से यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, तब से मैंने पढ़ना छोड़ दिया था एकदम से, तो इसी वजह से मेरा स्कोर थोड़ा सा डाउन रहा। और हिंदी में तो भाई रचना पूछी गई थी, और वो रचना 2-3 क्वेश्चन के ऐसी थी कि मतलब अलग ही थी, मतलब उसको मैंने कभी पढ़ा नहीं था, उसको लगभग लगभग बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वो अलग से पूछी गई थी। और जीएस में मेरे 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे, 30 स्कोर था, मुझे 32-33 के आसपास करना चाहिए था, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने जानबूझकर आते हुए गलत कर दिए। एक क्वेश्चन आया था कि वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी है, लेकिन वो हिंदी में पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मतलब हिंदी में करके पूछा गया था संस्करण, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच करके पूछा था। तो मैं भाई हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ नहीं पाया, मैंने किताब को इंग्लिश में पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। नहीं, बाकी और 1-2 क्वेश्चन हैं तो वो भी गलत हो गए। अगर मैं सही से और एग्जाम देता और क्वेश्चन को सही से पढ़ता, जल्दबाजी ना करता, तो हो सकता था कि 2-3 क्वेश्चन वो सही होते, क्योंकि पढ़ते हुए आते हुए क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो देख लो भाई, मेरा 8 की सेकंड शिफ्ट में 128 क्वेश्चन बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बट मेरा जो था पेपर, मैंने अपने हिसाब से अच्छा ही दिया है। तो ये है मेरा स्कोर, मैं थंबनेल पे अपने लगा दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं भाई कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी रह सकती है मेरे हिसाब से, मैंने नॉर्मलाइज्ड जो कट ऑफ बताई थी लगभग लगभग वही रहेगी, क्योंकि मैंने डाटा को एनालिसिस किया था, तो उस हिसाब से मैं अपनी कट ऑफ को जेन्युइन मानता हूं कि हाँ, इतनी जा सकती है, सारे फैक्टर को देखकर। कुछ फैक्टर में हमें कट ऑफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कुछ फैक्टर में हमें घटती हुई भी नजर आ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूआर कैटेगरी मेल 244 और फीमेल 236। ठीक, ईडब्ल्यूएस मान लेते हैं मेल की 236 और फीमेल की 228, ओबीसी की मेल की 240 और फीमेल की 232। ठीक, और एससी कैटेगरी मेल की 230 और फीमेल की 220, एसटी कैटेगरी 224 मेल की और फीमेल की 218। तो भाई ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर हैं। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको आराम से रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इतने में आपका फाइनल हो जाना चाहिए। उतना ज़्यादा भी कंपटीशन नहीं है, आप ये समझें। अगर आपका इतना स्कोर है तो मुझे लगता है कि सेफ है। और बहुत सारे लोग आरडब्ल्यूए का डेटा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 135 प्लस भरे हैं, भाई वो फेक डेटा है। ठीक है, आपने देखा होगा, क्योंकि देखो जो एसएससी का रहता है, एसएससी में आप आंसर की लिंक डालते हैं रैंक मित्रा वगैरह पे, तो आप तुरंत डेटा को वहां से कलेक्ट करके दिखाते, तो उसमें कोई झूठ वाला ऑप्शन नहीं रह जाता है। लेकिन यूपीपी में क्या रहता है कि मान लो आप अदर स्टेट का एग्जाम देते हैं, तो वहां पे लिंक को कॉपी नहीं कर सकते। तो लिंक कॉपी करके आपका मार्क्स नहीं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है, तो उससे बहुत सारे बच्चों ने 135 प्लस झूठा लगाया हुआ है। आप उसके लिए निश्चिंत रहे। ठीक है, आपने यूपीएसआई में भी देखा होगा, ऐसा था कि बहुत सारा
अच्छे लेवल का डाटा निकल के आ रहा था। और बहुत सारे लोग ये परेशान होंगे कि यूपीएसआई की भैया वैकेंसी जो है उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। भाई वो वैकेंसी आप देखो ना 4000 के आसपास थी, उससे 7 गुना ज़्यादा वैकेंसी है यूपीपी की, ठीक है? और यूपीपी का मैंने फैक्टर भी बता दिया कि कट ऑफ क्यों कम जाने वाली है, तो आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है? और वीडियो देखना, अगर पसंद आए ये वीडियो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो को सबके पास। बाकी भाई अपना नंबर कमेंट करना, आपका नंबर कितना है। और आंसर की बात है तो आंसर की आपकी 20 तारीख के पहले-पहले आंसर की आने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। मान के चलो कि आपकी आंसर की शुक्रवार तक आ जाना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। शुक्रवार तक, इससे लेट नहीं होना चाहिए। आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो अच्छे तरीके से। और चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आपका कितना नंबर है, ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। जय हिंद सभी को।